Hello students, today I am going to teach you English grammar subject and जो यूनिट है वो 50 नंबर का है हु और व्हाट। हु यानी कौन, WHO हु, व्हाट यानी क्या। जो हम ये चैप्टर पे आज जाएंगे इसके ऊपर इसको समझेंगे। ये हु व्हाट अभी यहाँ दिया हुआ है, लर्न है, यहाँ पर बताया गया है। नंबर 1 है हु इज ऑफन यूज्ड टू आस्क अ पर्सन्स ने। ये हु है जो कहाँ यूज होता है, हु इज ऑफन यूज्ड जो है हु है वो कहाँ यूज होता है, ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, टू आस्क अ पर्सन्स नेम। हमें किसी का नाम जानना है कि भाई ये किसकी गाड़ी है, तो मिस्टर शाह की ये किसकी है। तो जो नाम अपने जानते हैं उसके बाद में उसके लिए क्या है, हम यूज क्या करते हैं, हु का यूज करते हैं। तो नंबर 1 में यहाँ दिया है हु इज ऑफन यूज्ड टू आस्क अ पर्सन्स नेम। तो हु इज यूज्ड ऑफन कहाँ यूज किया जाता है, ओनली पर्सन्स का नेम जानने के लिए हमें हु का यूज किया करते हैं हम। इन नंबर 2 अब व्हाट बताया है, मीन्स व्हाट यानी क्या। व्हाट इज ऑफन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन्स, क्या है, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। अब हम जो है नाम तो जान लेते हैं हम, लेकिन हम वर्ड का भी यूज करते हैं। वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, जो ये क्वेश्चन है अबाउट अ पर्सन, हम क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी पर्सन के अबाउट पूछते हैं, उसके धंधे हैं और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके लिए हम क्या है वर्ड का यूज करते हैं। तो व्हाट इज, हु इज ऑफन यूज्ड टू आस्क अ पर्सन्स नेम। पर्सन के नेम जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हु का करते हैं, हु यूज करते हैं। लेकिन जो पर्सन है उसका बिजनेस क्या है, वो क्या करता है, तो उसके लिए हम करते हैं उसका व्हाट का यूज करते हैं इन क्वेश्चन में। तो व्हाट इज ऑफन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन्स प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 1। अब यहाँ देखिए बताया गया है कि लुक एट दी पिक्चर्स, पिक्चर देखो एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें पिक्चर देखना है और क्या है क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ एग्जाम्पल को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए ये है हु इज दिस मैन। अब हमको क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये कौन है, ये जो मैन है वो कौन है। हु इज दिस मैन, हु इज दिस मैन। तो हम क्या है देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों आंसर पता है। नेम बताया है मिस्टर यादव, YADAV यादव, और एन आर्टिस्ट, मिस्टर यादव एन आर्टिस्ट। तो हमें इसके अबाउट लिखना है आंसर। तो भाई हु इज दिस मैन, ये मैन कौन है, तो हम लिखेंगे ही इज मिस्टर यादव, बिकॉज यहाँ बताया गया है ब्रैकेट में क्या, मिस्टर यादव। तो हम लिखेंगे ही इज मिस्टर यादव। हु इज दिस मैन, हु इज दिस मैन, ये मैन जो है वो कौन है। देखिए ये मैन अबाउट पूछ रहे हैं कि ये मैन कौन है। हम आंसर लिखेंगे यहाँ से लेके, या मिस्टर यादव हम कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे भाई, ही इज मिस्टर यादव, ये मिस्टर यादव हैं। अब लिखा है व्हाट इज ही, अभी इनका प्रोफेशन क्या, तो इसका ऑक्यूपेशन क्या है बताएंगे। व्हाट इज ही, तो लिखेंगे ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज एन आर्टिस्ट। ये क्या है, एक तरह के आर्टिस्ट हैं, मुसव्विर हैं, जो तस्वीरें बनाते हैं, चित्रकार हैं, तो ये बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। तो लिखेंगे हु इज दिस मैन, ही इज मिस्टर यादव लिखेंगे हम आंसर में। बट व्हाट इज ही, ये क्या है, ये क्या करते हैं, उनका धंधा ऑक्यूपेशन हमें बताने का है, जो भी प्रोफेशन इनका है। तो वही ये है ही इज एन आर्टिस्ट, बिकॉज क्या है ये एक आर्टिस्ट है, चित्रकार हैं, जो मुसव्विर हैं, जो तस्वीरें बनाते हैं। तो इस तरह हम क्या है हु में क्या है, हमने यहाँ नाम जाना है मिस्टर यादव का, भाई ये मिस्टर यादव है, और यहाँ पर उनका जो है ऑक्यूपेशन का धंधा क्या है, तो व्हाट इज ही, तो क्या है ही इज एन आर्टिस्ट, भाई वो एक चित्रकार है, मुसव्विर है, जो तस्वीरें बनाते हैं।
ही इज एन आर्टिस्ट। ओके, यानी व्हाट है वो क्या है, उसका प्रोफेशन है, धंधा बताता है, ऑक्यूपेशन बताता है, और जो हु है वो उसका मेन जो होता है, जो मैं लड़की हो, गर्ल हो, बॉय हो, मैन वुमन जो हो उसका नाम बताता है हु, और व्हाट क्या है उसका को जो भी है प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जो भी है वो बताता है। ओके, नाउ वी कम नंबर वन हु इज दिस वुमन। अब देखिए यहाँ पर वुमन के अबाउट पूछा जाता है कि भाई ये वुमन जो लेडी है वो कौन है। हु इज दिस वुमन, हु इज दिस वुमन। अब यहाँ ब्रैकेट देखिए मिसेस केयर है और ये है टीचर है, तो क्या है हु इज दिस मैन वुमन, सॉरी हु इज दिस वुमन, शी इज मिसेस खैर, क्या है मिसेस खैर है। व्हाट इज शी, वो क्या है। अ टीचर दिया है ब्रैकेट में, तो वो कौन है, वो क्या, वो तो कौन है बताया हमने नाम उनका, बट क्या करती हैं वो, तो क्या है धंधे से वो क्या है, तो टीचर है, तो हम लिखेंगे शी इज अ टीचर। क्या है वो, एक टीचर है, तो शी इज अ टीचर। ओके, नाउ वी कम टू ऑन एक्सरसाइज नंबर 2। WHO, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। अब ये बॉय है, ये इसके अबाउट हम पूछ रहे हैं। ये देखिए बैग लटका है, इसके पास बैग वैग लेकर है, तो ये होगा स्टूडेंट ही होगा। यहाँ लिखा हुआ है अब्दुल, ABDUL, अब्दुल अ स्टूडेंट। अब अब्दुल है नेम में उसका, और ये कौन है, क्या है, ये एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट। तो हु आर यू, यू आर अब्दुल। अपने क्या बताएंगे, हाँ तुम कौन हो, तो यू आर अब्दुल। व्हाट आर यू, तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन क्या है मैंने यहाँ लिखा है हु आर यू हम पूछेंगे, तो यहाँ आएगा आई एम, यहाँ आएगा आई एम। आई एम क्या होगा, आई एम अब्दुल। मैं यहाँ लिखूंगी आई एम अब्दुल, और हमने उसको क्वेश्चन पूछा है, तो हम आई से ही उसको हम किसी को पूछेंगे तो आई से हमको आंसर देगा। तो बट मैं भूल गई, यहाँ पर मैंने लिखना है मुझे आई एम अब्दुल। में क्या बोलेगा, मैं अब्दुल को पूछूंगी तो क्या बोलेंगे, आंसर मुझे देगा कि भाई मैं अब्दुल हूँ, आई एम अब्दुल। एंड व्हाट आर यू, तुम क्या हो, तो क्या बोलेगा, आई एम अ स्टूडेंट। क्या बोलेगा, मैंने भूल गई, सॉरी, यहाँ लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। तो हु आर यू, हम इससे पूछेंगे क्वेश्चन कि भाई आप कौन हो, तो हु आर यू, ये देंगे आंसर मुझे आई एम अब्दुल। क्या बोलेंगे, मैं अब्दुल हूँ। एंड व्हाट आर यू, तुम क्या हो, तो आई एम अ स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट, है ना। तो हु नाम बताया है, और व्हाट क्या बताया है कि क्या क्या हो अभी तुम, तो भाई ये स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, छोटे हैं, तो ये स्टूडेंट है। सो वी राइट हियर आई एम अ स्टूडेंट। वो क्या आंसर देंगे, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, यार क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ बताया है हु इज दिस मैन। अभी मैन अबाउट बताए गए, ये मैन कौन है, हु इज दिस मैन। अब यहाँ भी हम यहाँ पर बताए गए इन ब्रैकेट क्या है, मिस्टर सेट है, और डॉक्टर बताए गए, 2 आंसर बताए गए हमको, यहाँ 2 आंसर में आंसर लेना है हमें। तो हु इज दिस मैन, ये मैन कौन है, तो हम लिखेंगे दिस इज मिस्टर सेट। क्या है, दिस इज मिस्टर सेट। एंड व्हाट इज ही, क्या है, तो हम उनका ऑक्यूपेशन लिखेंगे अ डॉक्टर, तो यहाँ लिखेंगे ही इज अ डॉक्टर, है ना। देखिए यहाँ पर नेम बताया, उसका नेम पूछा, तो मैंने लिखा है कि भाई मिस्टर सेट हैं, और ये है इनका नाम है, और व्हाट इज ही, ये क्या है, तो हम लिखेंगे भाई ही इज अ डॉक्टर। क्या है ये, ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। तो यहाँ हमने क्या बताया है, यहाँ पर नेम बताया हु की प्लेस पर। देखिए यहाँ हु की प्लेस पर मैंने नाम लिखा है, और जो क्या है वो, तो उनके स्केल पर हमने लिखा है अ डॉक्टर। तो क्या है, ये बताता है हु यानी कौन, और व्हाट यानी क्या, जो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो क्या करते हैं, तो शी ही, दिस इज मिस्टर सेट, एंड व्हाट इज ही, तो लिखेंगे ही इज अ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 4,
WHO, who are these men। अब ये MEN है, एक से ज्यादा है, तो हम यहाँ लिखा है प्लूरल है इसका, तो भाई ये इंसान है। यहाँ पर ये कौन है, देखिए यहाँ ब्रैकेट बताया है, रघु बताया है, RAGHU रघु एंड MADHU मधु, रघु एंड मधु एंड FARMERS फार्मर्स। तो हु आर दीज मैन, ये मैन कौन है, ये जो इंसान है वो ये कौन है, देखिए कौन हो सकते हैं, तो फार्मर्स हैं ये। यहाँ पर आंसर दिया है हमें, तो हु आर दीज मैन, तो हम लिखेंगे दे आर रघु एंड मधु। दोनों क्या है, दोनों ये दे आर रघु एंड मधु। अब ये है व्हाट आर दे, व्हाट आर दे ये क्या है, तो दे आर फार्मर्स, क्या है, दे आर फार्मर्स। अब इनका क्या है, ये क्या करते हैं, इनका प्रोफेशन क्या है, तो भाई ये क्या है, क्या है, ये लोग खेडूत है, किसान है, तो हम लिखेंगे फार्मर्स। देखिए है ना, ये सब इनके पास जो बुल्लोक है, ये सब क्या है, खेती जो कर रहे हैं, है ना। ये अबाउट क्या है, फार्म्स के अबाउट बताया गया है, जो फार्म पर काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फार्मर्स। तो व्हाट आर दे आर फार्मर्स। नंबर 5, अब देखिए यहाँ नर्स है, मिस मानी लिखा हुआ है और अ नर्स लिखा हुआ है। तो जो ये वुमन है, जो ये लेडी है, वो कौन है, हु इज दिस वुमन, हु इज दिस वुमन, शी इज मिस मानी, हु इज दिस वुमन, शी इज मिस मानी एंड व्हाट इज शी, वो क्या है, व्हाट इज शी। अब हम अबाउट बताएंगे भाई इनका क्या है, इनका क्या है प्रोफेशन, तो अ नर्स है ये। व्हाट इज शी, शी इज अ नर्स, क्या लिखेंगे, शी इज अ नर्स। तो हमने देखा यहाँ हु नेम बताता है और जो व्हाट है वो उनसे जो रिलेटेड जो काम करते हैं, वो जो ऑक्यूपेशन उसका प्रोफेशन है वो बताता है व्हाट। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, BELOW बिलो। नीचे जो बताए गए हैं आर गिवन, जो दिया गया है बिलो आर गिवन सम आंसर्स। अब देखिए यहाँ पर जो बिलो यानी नीचे है, जो आंसर दिए गए हैं, तो क्या है, फ्रेम अ क्वेश्चन टू ईच ऑफ देम। उनको क्या करना है, क्वेश्चन में बनाना है हमें, टू गेट द अंडरलाइनेड वर्ड्स इन द आंसर ओनली। यानी क्या है, जो क्वेश्चन बताए, सब कोई कितने थोड़े क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनके हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं, और जो अंडरलाइनेड वर्ड्स किए गए हैं उनसे ही हमें क्या है, उनको निकाल के उनका क्वेश्चन से बनाना है कि उनका क्वेश्चन बन जाए। तो बिलो आर गिवन सम आंसर्स फ्रॉम अ क्वेश्चन टू ईच ऑफ देम टू गेट द अंडरलाइनेड वर्ड्स। जिस अंडरलाइनेड वर्ड्स जो बताए गए हैं उनकी जगह हमें क्या है, क्वेश्चन बनाना है, उसको निकाल के उसको रिमूव करना है, और हमें क्या बनाना है, वर्ड्स अंडरलाइनेड वर्ड्स इन द आंसर ओनली। आंसर दिए गए हैं, हमें उसको क्या करना है, उसके क्वेश्चन बनाने हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ दिया हुआ है नोट, ये बताई गई नोट में क्या दिया गया है कि योर क्वेश्चंस विल बिगिन। तुम्हारे जो क्वेश्चन किससे शुरू करने हैं, किससे बनाने होंगे आपको, विथ द क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई और व्हेन। इससे बनाने हैं हमें। यह है योर क्वेश्चंस विल बिगिन, कहाँ से स्टार्ट होंगे, विथ द क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई और व्हेन। देखिए व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, हाउ यानी कैसे, व्हाई यानी क्यों, और व्हेन क्या बताएगा, कब, टाइम बताता है। तो इनसे हमें क्या है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाने हैं हमें। अब यहाँ नंबर 1 है WHT व्हाट डिड अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल इन्वेंट।
तो है यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम, यानी क्या है, द टेलीफोन। तो जो हम निकालेंगे क्वेश्चन आंसर में से ये निकाल देंगे तो कैसा बनेगा, ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। उन्होंने क्या किसकी शोध की थी, द टेलीफोन। तो हमें क्या है, जो अंडरलाइनेड जो है वर्ड उसको निकाल के हमें कैसा बनाना है कि व्हाट डिड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंट। डिड आया है इसलिए हम इसका प्रेजेंट टेंस लेंगे, इन्वेंटेड का इन्वेंटेड, शोध जो की इन्होंने टेलीफोन की, और वो निकल जाएगा और उसके प्लेस पर आ जाएगा व्हाट। व्हाट डिड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंट, इसका जो निकल जाएगा, और यहाँ व्हाट से क्वेश्चन बनेगा, क्या किया उन्होंने, किसकी शोध की थी, किसकी इजाद की थी। तो द टेलीफोन जो है वो निकल जाएगा और हम लिखेंगे व्हाट। व्हाट डिड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंट। ओके, अब यहाँ आंसर लिखा हुआ है, हमें इसको क्या बनाना है, क्वेश्चन में फ्रेम करना है, इसको क्वेश्चन करना है हमें। RABINDRANATH रविंद्रनाथ टैगोर WROTE wrote गीतांजलि GEETANJALI गीतांजलि। क्या लिखा उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, गीतांजलि लिखा है। तो लिखा है तो इसमें हम क्या लिख पढ़ेंगे इसको, अभी गीतांजलि हम उसको निकाल देंगे और क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिड रविंद्रनाथ टैगोर राइट। क्या लिखा रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखा था, व्हाट डिड रविंद्रनाथ टैगोर राइट। जहाँ रोट है इसका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस राइट। व्हाट डिड रविंद्रनाथ टैगोर राइट। ऐसे ही हमें लेना है क्वेश्चन 3, आंसर लेना है, फिर उसका क्वेश्चन बनाना है, हमें फ्रेम करना है उसको। मिस्टर KAMAT कामत, मिस्टर कामत वर्क्स इन अ बैंक। अब वो कहाँ काम करते हैं, वो बैंक में काम करते हैं। तो ये हमें लिखना है, मिस्टर कामत कहाँ बैंक में काम करते हैं। तो हम इसकी जो प्लेस बताया है बैंक को निकाल देंगे और क्वेश्चन बनेगा वेयर, कहाँ है, तो वेयर डज, बिकॉज यहाँ थर्ड पर्सन है तो एस लगा है, वर्ब्स कह के हमें डज से क्वेश्चन बनाना है। वेयर डज मिस्टर कामत वर्क, क्या बनेगा, वेयर डज मिस्टर कामत वर्क, यानी मिस्टर कामत वर्क्स इन अ बैंक, जो प्लेस निकाल देंगे हम। And where does Mr. Kamath work? Now number 4. The cuckoo जो है कोयल जो है sings sweetly। अब वो कैसा गाती है, मीठा गाना गाती है। तो the cuckoo sings sweetly। अब you make the question how, कैसे गाती है वो, मीठा मीठा गाती है, अच्छा लगता है उसका सॉन्ग। How does द कक्कू सिंग, क्या है, हाउ डज, क्योंकि एस लगा हुआ है, हमने डज लिया है तो इसका एस निकल जाएगा वर्ब्स का। तो हाउ डज द कक्कू सिंग, क्या बनेगा, हाउ डज द कक्कू सिंग, यानी क्या है, हमें जो कैसा है उसके लिए हाउ यूज करेंगे, कैसे गाती है कक्कू, कैसे कोयल कैसे गाती है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, वो कैसे बनाएंगे, हाउ डज द कक्कू सिंग, तो कैसे गाती है स्वीटली, उसकी जगह पर हम हाउ लिखेंगे, निकाल देंगे। हाउ डज द कक्कू सिंग। नंबर 5, ही बेग्स, वो भीख मांगता है। बिकॉज, क्यों भीख मांगता है, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज ही इज वेरी पुअर, और बहुत गरीब है इसलिए वो भीख मांगता है। तो भाई वो क्यों मांगता है, तो भाई बिकॉज है इसलिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, वाई। तो बैग्स है भीख मांगना, तो ही, तो वाई डज ही बैग, कैसा क्वेश्चन बनेगा, वाई डज ही बैग, वो क्यों भीख मांगता है। हमने आंसर लिखा है कि बिकॉज ही इज वेरी पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब है इसलिए वो
भीख मांगता है, तो हम आंसर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? वाई डज ही बैग, कैसे बनेगा? वाई डज ही बैग। तो भाई ही बैग्स बिकॉज ही इज वेरी पुअर।